छोटी सी बात मोर सुन लो। 11 साल में मैंने नाबालिग से शादी कर कि मैं फिल्म बनाऊं, मैं ये करूं। ऐसा करते करते फुटपाथ पे बिस्किट हो, एक झोपड़ी में रहने वाला मोहन सुंदरानी। नशा जरूर आवे, वही गुड़ाकू डब्बी के। तो वो मैं आजकल तो कोनो डौका बोलते तो कोनो डौकी बोलते। मोला ये बात ने चीड़ लगते। ऐसा बोला नहीं चाहिए। डौका काबर बोलते, गोसैया बोलो, श्रीमान बोलो, श्री मिसेज बोलो। तो डौका डौकी मोला पसंद नहीं। जेला पसंद है करते हैं मोला, ओकर संग भी कोनो विरोध नहीं है। जैसे कि ओकर अभी आप मन के फिल्म प्रोडक्शन हवै सुंदरानी वर्ल्ड वीडियो में यहाँ पर अभी तक डौका डौकी वाला गाना बने कि नहीं बने? नहीं, अभी तक नहीं। मैं पूरा ध्यान देता हूँ। हाँ, गोसाई जरूर आई, श्रीमान, श्रीमती, मोर मिसेस, मोर मिस्टर, ऐसे करके बनते। मैं नहीं जानता हूँ। मैं ओकर बुराई भी नहीं करता हूँ। जो डोका डालते, डौकी डालते, मैं ओकर भी बुराई नहीं करता हूँ। काबर ओकर अपनी सोच है। वो भी बने आदमी है, जो करते हैं वो भी व्यवसाय करते हैं। मगर मोला मोला पसंद नहीं है। जैसे कि आप मन हा पिक्चर के निर्माण करे हो मिस्टर मजनू, बहुत जन बोली सुई कि डौका मजनू बना ऐसे करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोला कोई करोड़ों रुपए फायदा वो डोका शब्द। मैं तो कहा मोर आने वाली पीढ़ी। आज हमन हा ऐसे व्यक्ति से आप मन मुलाकात करवाबो जेकर परिचय के शायद मोहताज नहीं है। छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे भारत में ओला जाने जाते। ओला छत्तीसगढ़ का भारत के और छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह, हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म के भीष्म पितामह एवं म्यूजिक के भीष्म पितामह कहे जाते। छोटे से छोटे कलाकार ला बड़े कलाकार बनाना, छोटे से यूट्यूब में एक छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने वाला व्यक्ति मन ला फिल्म के हीरो बनाना, ये ओखर दिल और दिमाग में हवे। ओला लगथे कि छोटे जो कलाकार है ओला मैं आगे बढ़ा, जो ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाते, छोटे छोटे गाना बनाते, ओखर मन और तन में चलते कि मैं छोटे कलाकार ला आगे बढ़ाऊँ। छोटे जो शॉर्ट वीडियो बनावत है तेला यूट्यूब में बनावत है या सोशल मीडिया में बनावत छोटे छोटे वीडियो, ओला मैं हीरो बनाऊँ। छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला आगे बढ़ाए के काम वो व्यक्ति करते। मैं बात करत हूँ हमार छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध जेखर नाम है मोहन सुंदरानी जी। तब मैं बात कर रहा था मोहन सुंदरानी जी छत्तीसगढ़ के फिल्म के भीष्म पितामह एवं म्यूजिक के भीष्म पितामह कहे जाते। आज वो हमारे साथ में उपस्थित, आज अपन संघर्ष कहानी आप मन के साथ में रखी, किस प्रकार से संघर्ष करीस, कब करीस, कैसे करीस। तो संगवारी पूरा वीडियो देखो, आप मतलब शायद रोना भी आज ही है वीडियो सुन करके, और कहानी सुन करके। आप मन शायद ओकर कहानी ला मोहन सुंदरानी जी के कहानी ले जाना तो ओकर बचपना से लेकर अभी तक कहानी ले जाना तो अगर आप मन सुन डर हो ओकर कहानी ला तो आप मन के आँख से आंसू झलक जही कि अतका से ज़्यादा उम्र में भी कैसे संघर्ष करत थे और कैसे व्यक्ति मन ला आगे लावत थे, सिंगर मन ला छोटे छोटे सिंगर ला कैसे बड़े लावत थे। ये ओखर तन और मन दिल दिमाग में हमेशा रही। तो आज मिलवाना चाहता मोहन सुंदरानी जी से। तो मोहन सुंदरानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन एक सवाल बोले हो पब्लिक ले, ओला मैं नहीं मानत हूँ। मैं कोनो कलाकार ले आगे नहीं बढ़ाए हूँ, कलाकार मोला बढ़ाए है। कलाकार बढ़ते भाग्य से, और भाग्य से बढ़ते ईश्वर, सरस्वती माँ, भगवान, बाबा के आशीर्वाद से बनते हैं। मैं माध्यम हूँ। मोला कोनो बात के ऐसा नहीं लगते कि मैं कोनो ला आगे बढ़ाऊँ। ये सत्य बात बोलत हूँ। ओला ओला बढ़ाने वाले भगवान है। जानना चाहते हैं कि आज तक हम हाँ बचपन से लेकर अभी तक के संघर्ष कहानी मोहन सुंदरानी जी के सुने नहीं हैं। तो लोगन मन हाँ बोलते कि ओकर संघर्ष कहानी जानना चाहतन। बचपन के आप मन के संघर्ष कैसे रही से, आपके पारिवारिक स्थिति कैसे रही से लोगन मन जानना चाहते हैं। बचपन से पहली क्लास से बीकॉम तक मैं शिक्षा ग्रहण की हूँ। मगर शिक्षा नाम के लिए ग्रहण करो तो माता पिता के ज़बरदस्ती, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तोला काम आई। तो मैं
बचपन से कला के शौक 5 साल 6 साल में स्कूल से लेके कॉलेज तक ड्रामा या संगीत का कार्यक्रम बरोबर अटेंड करता था, परेड अटेंड करता था, ड्राइंग का परेड अटेंड करता था। ड्राइंग में भी मैं टॉप में था। आज भी मुझे ड्राइंग किसी का फ़ोटो बनाने के दो, मैं फ़ोटो बना दूँ, मगर मुझसे कोई इंग्लिश में बात करे ज़्यादा मुझे, मैं पढ़ा दिल से नहीं पढ़ा, दिल दिया मैंने अपनी कला को। 11 साल की उम्र में कई बार, 5 साल की उम्र से लेके कई बार मैंने आज तक डांट खाते भी रहता हूँ। पहले शादी के पहले माता पिता की रोज़ डांट खा के माफ़ी मांगता था, माँ आगे से नहीं जाऊँगा, बाबा आगे से नहीं जाऊँगा मेरे को, मगर ठीक है आराम से सोने को मिलता था। फिर दूसरे दिन देखो तो वही इस तरह से। पहले के टाइम पे कलाकारी पे चिढ़ते भी थे बुजुर्ग लोग कि हमको नहीं, ये गाना नाचना गाना हमको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं था, कुछ भी पसंद नहीं था। तो इस तरह से डांट सुनते 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 आप ये मान के चलो कि मैंने अपनी 11 साल की उम्र में शादी कर ली थी नाबालिग से। लोग जितने भी कलाकार हैं, छोटे छोटे से कलाकार हैं, बड़े बन गए, उन लोग बोलते हैं कि हमारा मार्गदर्शक, हमारा श्री पिता भीष्म पितामह मोहन सुंदरानी जी ने हमें आगे बढ़ाया, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये कलाकार के महानता है, मोर नाव लेते। आप मान ला, मैं एक उदाहरण दूं, आप मान ला 10,000 के जरूरत होवे, अब जे बाबा ला, भगवान ला, माता ला मानत हो, मंदिर में जाओ, अपने पेटी में 5 पैसा भी निकाल के नहीं दी, मगर आप मन के भक्ति से आप ला मार्गदर्शन मिली कि आप फलाने के पास, उसके पास जाओ, आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी साहू वर्मा बघेल या किसी के पास भी जाओगे, आप उससे 10,000 मांगोगे, दे देगा। दिलाने वाला भगवान है, मगर वो देगा, वो माध्यम रहेगा। आप तो यही बोलोगे मुझे साहू ने 10,000 की मदद की थी, उस मदद के पीछे भी बाबा जी का आशीर्वाद रहता है, तब जाके मिलता है 10,000, काम होता है। मगर ज़िंदगी भर एहसान आप उसका मानोगे कि मुझे 10,000 दिया। इसीलिए इनको बनाने वाला भगवान है, मैं माध्यम हूँ। मैं अपने माध्यम से आज तीजन बाई से लेके कई सैकड़ों कलाकार जो पद्मश्री भी मेरे माध्यम से हुए हैं, मगर उनको बनाने वाला भगवान है। मुझे कोई अहंकार नहीं है। मैं यह बात नहीं मानने को तैयार हूँ कि मोहन सुंदरानी आगे बढ़ाता है। सत्य बात यह है। आज आप मन ना बता दूँ, मोर कामयाबी के राज, मोर पहचान, सादगी ही मोर पहचान हवे और सादगी ही मोर कामयाबी आवे। ये बताते हुए मुला गर्व होते। आज भी मैं काम करता हूँ, पैसे के लिए नहीं करता हूँ। पैसा तो मोर लड़का मन, मोर बेटा मन के बड़े बड़े शोरूम है, मोला पैसे की फिक्र नहीं। पैसा मोला देते बेटा मन। मेरे आज भी मोला बेटे बोलते, बाबा आप चिंता मत करो, तोला जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँ, मगर मैं अपन बेटा के सामने भी हाथ नहीं पसराता हूँ। भगवान मोला अपन शक्ति देते, मैं अपन कैसे भी करके अपन जीवन यापन करता हूँ। न घर में दे पड़ते पैसा मोला, न मोला कोई फालतू शौक आवे। जतका चाहिए उससे भी ज़्यादा मोला बाबा जी देते। तो गरीबी कैसे गुजरे हवे, ओकर बाद हमन आगे कहानी ला आप मन से जानना चाहो, गरीबी हाँ, कैसे न गुजरे। एक छोटी सी बात मोर सुन लो। 11 साल में मैंने नाबालिग से शादी कर ली थी। उसका नाम था कला। जेकर ऊपर सरस्वती माँ प्रसन्न होते तो ओकर संग मैंने ब्याह रचा लिए। तो कानून के खिलाफ भी काम आए कि नाबालिग उम्र में शादी करना, मगर वो मोर जब तक शादी होए तब तक माँ बाप के डांट खाऊं। जब मोर शादी हो गए 24 साल में,
तब रोज डांट खाऊं अपने पत्नी जेकर संग में फेरे पहन के बिहाव करो शकुंतला सुंदरानी के। हर 2 दिन 3 दिन बाद आपस में लड़ाई होत रहे। कभी लेट आऊं तो डांट खाऊं। अगर मैं अपनी धर्म पत्नी ला छोड़ूं तो कला नाराज हो जाए, न जाऊं तो कला भूल जाऊं। ओला भी नहीं भूलना चाहता हूँ, न अपनी श्रीमती ला। दोनों सौतन सरीका मैं लड़ाई झगड़ा करके आज 75 साल की उम्र में आज हो गया हूँ। जब कला स्कूल में थी, कॉलेज में थी, जब शादी हो गई तो एक नया टेक्निक निकला इंडिया में। एक तवा, आप मन जानत होंगे, पहले गोल काला तवा आवत है, ऐसा सुई लगाओ, पूरा रिकॉर्ड करो, फिर सुई चेंज करो। वो रिकॉर्ड कई कलाकारों के मैंने कलकत्ता से बनाए। रिकॉर्ड के भी पोजीशन अब दूर हो गए, बहुत टेक्निक, ज़माना नया ज़माना आते रहे, निकल गए ऑडियो। जिला टेप कैसेट में अपन सुनत, टेप कैसेट बनाए मैंने छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, लोक कलाकार, चाहे वो तीजन बाई हो, चाहे रीतू वर्मा, पंडवानी में भी फेमस है। ऐसे अनेक कलाकार है, बोलते बोलते पूरा 1 घंटा हो जाए नाम बताऊं तो। मैं आप मन फिर का भाई ऑडियो हमेशा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी हमेशा बदलते रहते, बदलते बदलते आ गए वीडियो। लोग वीडियो में देखने के, वीडियो कैसेट, तो वीडियो में भी मैं कई नाटक, कई लोकगीत वीडियो में भी छत्तीसगढ़ में प्रसारण करके मनोरंजन तो दिलाए हूँ। ओकर साथ मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति जीवित रहे, हमारे नान नान लड़के बड़े हुई तो याद रखी हरेली कैसे होते हैं, तीजा कैसा होता है, गोरा गोरी क्या होता है। एक साठी मैं वीडियो में काम करत 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 यहाँ तक पहुँचूँ। और एक बात बता दूँ, मोला सफलता काफ़ी संघर्ष घर में खाए बर 2 रुपए के तेल लाए बर मोर पास नहीं रहते थे। हमारे घर में खाना दोपहर का बनना है तो 2 रुपए का तेल, आज 2 लीटर मिल जाई। आज 300 रुपए के तेल 2 रुपए में मिलते थे, 2 रुपए भी पोजीशन नहीं थी। मगर एक सपना और यश मिलने में 2-3 साल लगे। मैं इधर उधर से पैसा लाकर कैसे भी काम चलाता रहा। मगर मुझे अगर यश मिला पहले ही ऑडियो कैसेट में, जो मैंने परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा गिरौदपुरी बाबा के ऊपर मैंने एक गाने का कैसेट निकाला, जो मेरा एक इनकम आना चालू हुआ और मुझे यश मिला। आज भी नियमित रूप से मैं बाबा जी को बहुत मानता हूँ। जहाँ भी तीर्थ स्थान बाबा जी के है, जन्म स्थल बाबा जी के और परिवार के, मैं नियमित रूप से जाता हूँ। आज भी मैं बाबा जी के सदा गुनगुन गान गाता हूँ। कोई मोला राम राम बोलते तो मैं बोला जय सतनाम बोल के अपन ऐसे करता हूँ। ओकर बाद लगातार मोला यश मिली। मैं अनगिनत मैंने बाबा जी के वीडियो ऑडियो मैंने बना के और बरोबर रिलीज किए हों। आज भी मोर सतनाम संदेश के एक ऑडियो सुने बर एक चैनल है, एक दूसरा चैनल है देखे बर। तो एक चैनल में देखे बर वीडियो डालता हूँ और सुने बर ऑडियो डालता हूँ। दोनों चैनल में रोज़ 4-5 गाने रोज़ डालता हूँ। ये मैं बोलत नहीं हूँ, मैं वो चैनल खोल के देख भी सतनाम संदेश, आप मल्ला मालूम पड़ी कि अतके गाने रोज़ कैसे डालत है। ओकर कत की मेहनत लगते मोला। मैं आप मन के सामने कोई दुख की बात नहीं बताता हूँ, अपन जीवन के सही रास्ता बताता हूँ। ऐसा करत 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 आज मोर सुंदरानी के नाम से 20 यूट्यूब चैनल हवे। कोनो भक्ति चैनल तो कोनो लोकगीत चैनल, कोनो त्यौहार के चैनल तो कोनो
आज के माहौल के चैनल, फिल्म अलग चैनल, कॉमेडी अलग चैनल, ऐसे मन के सुंदरानी के 20 चैनल ला मेंटेनेंस करे बर मैं काफ़ी संघर्ष नहीं बोलूँ मैं ला, ये मोला मोला अपने मन ला बने मिलते। जे आदमी ला दारू पिए के शौक है ओला बने लगते ना, वो खुश है ना अपने दारू पीने में, तो मैं दारू वारू नशा नहीं करूं। हाँ, नशा एक मोला है, मैं अपना सच बात बता दूं, मैं गुड़ाकू करता हूँ काबर कि मोर संगवारी गांव गांव में गुड़ाकू करता, ओकर संग दरिया किनारे बैठ के गुड़ाकू करता हूँ। बाकी शराब मैं आज तक एक बूंद भी नहीं चखे हूँ, मैं सत्य आप मन ला बता दूँ, छोड़ नहीं सकूँ। मोर घर में मोर नान बच्चे पोती मन है, बोला रोज डांटते कि बाबू ये क्या करता है, खराब है, पेट में जाता है। अब सुन सुन के ना कान पक गए। ये बताओ कि आप मन के जन्म कहाँ हुई, सब कैसे वहाँ पर माहौल रही, सब फिर कैसे आना हो? मोर जन्म महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक छोटा सा गांव कस्बा, जिला आज छोटा सा छोटा 200-300 लोग रहते थे, वहाँ पे मोर जन्म हुए। मगर हमारे पुरखा मन सैकड़ों साल से रायपुर छत्तीसगढ़ में भाटापारा में रहते। हमारी स्थिति देख के हमारे काका बाबा बोलते थे आप मन छोड़ो गांव, आप रायपुर आओ। तो मैं शादी के बाद परिस्थिति ठीक नहीं होती, तो हम लोग पूरा परिवार लेके गरीबी हालत में रायपुर में आए। तो वहाँ से फिर काम चालू किया। आज आज मोला कई जने कोनो बोलते परदेसी है, सिंधी है, मोला कोनो फर्क नहीं पड़ते। कोई भिखारी बोले का परदेसिया बोले, चाहे कुछ भी बोले, मोला जो बोलते मोला आनंद आते, मोला कोई फ़र्क नहीं पड़ते। मैं छत्तीसगढ़ माटी के आशीर्वाद से अतका बढ़ गया हूँ। माता के आशीर्वाद कैसे होते मैं जानत हूँ। छत्तीसगढ़ मातारी मोर पर कैसे प्रसन्न है ये मैं जानत हूँ। मैं छत्तीसगढ़ मातारी के चमत्कार देखे हूँ। मैं जीवन में 2 माता के चमत्कार देखे हूँ। जे माँ ने मुझे जन्म दिया, 9 महीने पेट में पाल कर, और आज इतना बड़ा बना। मोर माता जी के स्वर्गवास हो गए, मगर रोज़ मोला बरोबर आते, बरोबर मोला आशीर्वाद देते। और दूसर हमार छत्तीसगढ़ मातारी जे मोला बहुत मोर ऊपर प्रसन्न है, तभी तो मैं काम कर सकत हूँ। अगर माता के आशीर्वाद नहीं रहे तो कोनो काम कर सकत। आपन सोचो, जे लड़का अपन माता पिता के बात मानकर काम करते ओला यश मिली। मैं गारंटी से बोलूं, जे माँ के दिल दुखा के, चाहे छत्तीसगढ़ मातारी हो या जन्म देने वाली मातारी हो, ओकर दिल दुखा के कोई कोनो काम करे में कुछ यश नहीं मिली। ओला मज़ा जरूर आई माँ के दिल दुखाने में, मगर ओकर जिंदगी अंधकार में जाई। मैं ये दावे के साथ करता हूँ। माँ शब्द बोलते हुए मोला खुशी के आंसू बहते। माँ के सब करिश्मा देखता हूँ मैं कद के अपने माँ के मोला जे माँ जन्म दी ओकर मैं करिश्मे बताऊँ, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। बस इंसान तो अतका पापी रहते, जाने अनजाने में इतनी गलतियाँ करते। मालूम है कि गलती हो रहे, गलती भी मैं दूसरे मन ला नहीं बोलता हूँ, मैं अपने आप ला बोलता हूँ जाने अनजाने में मुझसे गलतियाँ कई होती होगी। जब भगवान के मंदिर में जाता हूँ माफ़ी मांगना भी शर्म लगती है कि कितनी गलतियाँ, गए चींटियाँ मर गई, उससे झूठ बोला, उससे ये कहा, जाने जाने में गलतियाँ। मानव के एक प्रकार के छोटे से अंग होते गलती करना, तो गलती मानव से, इंसान से अतका होते, जेकर माफ़ी मांगने जाओ भगवान के पास तो शर्म लगते। भगवान माफ़ कर दे, भगवान भी दयालु होते, हमार इंसान के माफ़ी दे देते। मैं भगवान माँ के आशीर्वाद से
आज मैं बने तक की झूठ कम बोलता हूँ, मगर फिर भी मैं कसम नहीं खाता कि झूठ बोलता नहीं हूँ। ये मोबाइल है, मैं रहूँ मंदिरा से हो तो बोलूँ मैं बलौदा बाजार में हूँ, बलौदा जा रहा हूँ तो कसडोल में हूँ। ऐसा करते झूठ बोलते बोलते टाइम पास होता है। कई बार आज भी झूठ बोलता हूँ, मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं झूठा इंसान हूँ। और मैं एक बात का जरूर आप मतलब संदेश दो, कम से कम झूठ बोलो। थोड़ा बहुत झूठ चलता है, झूठ कम से कम बोलो तो बाबा जी की आशीर्वाद, खुद बाबा जी आपका आशीर्वाद देगा, भोलेनाथ देगा, दुर्गा माँ देगी। मोला बड़ा लाज लागते कोनो मोला भीष पितामह बोलते, कोनो गुलशन कुमार बोलते, मोला खुद बने नहीं लगते। काबर मैं तो भिखारी आदमी, कलाकारों के पास जा जा के उनके कला भीख में मांग के लाके मैं अपना स्टूडियो में लाके ओकर मैं कला ले प्रस्तुत करता हूँ। पहली जब मैं फिल्म बनाई हमारे छत्तीसगढ़ में टेक्नीशियन नहीं होते, न कैमरा यहाँ का चलाते थे, नहीं कोई और कैमरा चलाने वाले। मुंबई में ही वो बड़े बड़े कैमरे आते थे, उनसे शूटिंग करा के पहली फिल्म मैंने टॉकीज के लिए बनाई थी, मयारू भौजी। बहुत चली थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसके बाद लगातार मैं रुका नहीं, लगातार आई लव यू वन टू, मिस्टर मजनू, ऐसे करके अनेकों फिल्में बनाकर मैं पब्लिक के सामने लाया हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मोर सब फिल्म हिट गए, कोनो पिक्चर पिट भी गए, कोनो पिक्चर सुपर डुपर हिट भी हुए। मैं होशियारी मारूं कि मोर सब फिल्म चलते, सब गलत बात है। बहुत कम फिल्म एक अच्छी बन जाते। पारिवारिक फिल्म ऐसी चली जिसमें अपन पारिवारिक की कहानी, पारिवारिक गाने, अश्लील गाने नहीं हो, अश्लील अंग प्रदर्शन न हो, निश्चित रूप से ये फिल्म छत्तीसगढ़ में सफल हुई। काबर का हमारे पिक्चर देखैया मुंबईया नहीं है, हमारा देखैया हमारे छत्तीसगढ़ भाई बहनी है। ओकर ओकर नेचर, उनके पसंद की जो फिल्म बनी वो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में सुपर डुपर हुई। मैं तो और भी निर्माता से प्रार्थना करूंगा, कोई अश्लील दृश्य मत लाए, पुअड़ता न लाए, पुअड़ता गाने न डालें। आज तक अनेकों धार्मिक, लोकगीत, अनेकों गीत मैंने, गीत की गिनती नहीं है, इतने गीत मैंने छत्तीसगढ़ में दिया हूँ, मगर कभी भी एक शब्द भी मैं कभी गलत नहीं दिया हूँ। कभी भी एक न एक दिन तो मोला माटी में घुलना है, ये तो आप बन जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं तो आने वाली पीढ़ी ला भी बोल दूँ, अपने नाती पोता लड़का कभी फिल्म बनाए के मौका पड़ी, आप मोर गद्दी संभालवे तो ऐसा काम पैसा कोनो काम का नहीं कि कोने के दिल पे ठेस पहुँचे। ऐसा बेटा कभी मत करना, अब जिसमें लोगों को मनोरंजन पारिवारिक देना। काबर आप मन के घर में माँ बहन बेटी है वे, कल चल के मोर ऊपर हंसी मोर बेटी क्या बाबू आप कैसे करत काबर मेरे मोर बेटी फिल्म नहीं देखी क्या, शॉर्ट कपड़े और ये देख के तो मोला जिंदगी भर ताना मारी। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपन आने वाली पीढ़ी ला भी यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी शॉर्ट वाला बोले हैं, शॉर्ट कपड़ा वाला का आप मन के म्यूजिक वर्ल्ड में जैसे वीडियो बनाता म्यूजिक में, तो का शॉर्ट कपड़ा पहन के वो शूटिंग नहीं करे? एक बात बता दूँ आप मन ला, हे संगीत, हे फैशन, हे डिजाइन, हे गाने कहाँ से आता है आपको बता दूँ। ये आता है गरीब मन के रहन सहन, खान पान, ओकर दिन भर के जो काम चलते न, वहाँ से गीत संगीत फैशन डिजाइन आती है। वो आप मन ने उदाहरण दूँ मैं, आज आप मन देखा तो कई लड़के लड़कियाँ फटे फूटे कपड़े यहाँ से डिजाइन बनाते हैं, पैंट को यहाँ से फटा, घुटने से फटा, अक्सर करके घुटने से फटता है। ये है गरीब, एक गरीब ला कोनो
भिक्षा देते। गरीब मन के मजबूरी, गरीब मन के मजबूरी कहीं न कहीं से जहाँ से फटा हुआ कपड़ा मिलता है वो पहन के तन ढकने के लिए कपड़े का उपयोग करता है। और कोई भी उसको भिक्षा में देगा तो नया कपड़ा तो देगा नहीं, जब तक उसके पति का या बेटे का भाई का कपड़ा या उसके घर में तब वो फिर करता है, वो तन ढकने के लिए पहनता है। अक्सर करके घुटने से फटता है, यहाँ से फटता है, वो गरीब आदमी पहन के अपना जीवन गुजारता है। मगर डिजाइनर लोग जब देखते हैं तो उसको एक पैंट को डिजाइन बनाने के लिए पैंट से डबल तो डिजाइन का पैसा लेता है, यहाँ से पटा वहाँ से पटा। क्योंकि गरीबी में मैंने ऐसे कपड़े पहन के अपना मजबूरी से जीवन बताया। मगर आज मेरे बेटे या बेटियों कभी देखता हूँ तो हंसी आती कि मैं तो मजबूरी में फटे कपड़े पहनता था और आज अच्छे कपड़े को फाड़ के डिजाइन बना रहे हैं। और बताओ ये डिजाइन कपड़ों की, हाँ फट जाता है तो कहीं से हवा ना आए इसीलिए लाल भी लगाएंगे, नीला भी लगाएंगे, पीला भी लगाएंगे, लगाकर वो गरीब आदमी हवा ना आए। मगर फैशन में लाल नीला पीला छोटा छोटा लगा के डिजाइन बनाते हैं। ये तो हो गए वेशभूषा पहनने के फैशन। और बताऊँ खान पान में भी गरीब मन ला भूख लगते, चना मूरा कुछ भी खा के पेट भरी, कैसे भी ओकर पास पैसे नहीं तो कैसे भी पेट तो भरे ना, तो चना मूरा खा के पेट भरते हैं। मगर अमीर मन चना मूरा ये खाते हैं, पेट के सेहत ठीक रहे मोर। गुड़ के चाय गरीब मन पीते, काबर शक्कर महंगी हो, पहले हमारा समय में गुड़ और शक्कर में कई गुना रेट फर्क था। हम गरीब मन गुड़ की चाय पीते मजबूरी से और अमीर मन शक्कर की चाय पीते। हो गया। खान पीन में भी आप देख लो, वो सेहत बनाने के लिए अमीर मन गरीब मन की नकल करते और गरीब मन असल में खाना पीना पेट भरते चना मूरा से। अब आ जाओ मकान, एक बड़े बड़े बिल्डिंग बनती है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए की बिल्डिंगें बनती है, ओकर में डिजाइन में करीबी से देखूँ ना तो गरीब मन की नकल। गरीब मन एक झोपड़ी में खपरेल टूटे फूटे लगा के अपन रह के दिन भर अपन बिताते। मगर अमीर लोग वहाँ से डिजाइन उठा के अपने बड़े बड़े बिल्डिंगों में खपरेल की डिजाइन बनाएंगे, उनकी खिड़कियाँ जैसी रहती वैसी डिजाइनर बन जाती है। तो मोर कहने का मतलब है वह कि गरीब मन मजबूरी में और अमीर लोग होकर फैशन बनाते बड़े बड़े खर्चा करके। मैं आप ये मोर बात में मजाक मत समझो, मैं आप मान लीजिए हकीकत और सच्चाई बताओ तो। जी ये बताओ, अभी इतना अच्छा शब्द बोले हो, बताया हो कि फटे पेंट फिर खाना फिर मकाम, ये तो बहुत सही बात है कि हमन कहीं बहुत जाना ऐसे रही थे बड़े आदमी मन गरीब मन के फटे पुराना ला कपड़ा देख करके बोला घिन नजर आते। मगर बोला दो शब्द में बता दीजिए, बोला उदाहरण देकर बता दीजिए किस प्रकार से ओखर कहानी है। ये बताओ आप मन के जो काम करता हो कि कै घंटा काम करता हो, कै घंटा अपन परिवार ला समय देता हो, कै घंटा अपन स्टूडियो में समय देता हो, कै घंटा अपन फिल्म में समय देता हो अपन। मैं हकीकत बताऊँ तो आप मन ला विश्वास नहीं आई। मैं आज 75 साल की उम्र हो गए मोर। कोनो देखे या मन तो मोला पागल समझती, पागल तो मोला बोलते लोग, पागल है मोहन सुंदरानी, पागल है ये। तो पागल तो मैं, पागलपन नहीं हो तो अभी तक तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, या तब बेड पे जाके सो जाता, दवाई लेके जीवन काटता। पागलपन मोर जिस दिन ख़त्म हो जाए ना, उस दिन मैं बीमार रहूं या तो ख़त्म हो जाऊं। आप मन यकीन करो या न करो, 24 घंटे में लगभग 22 घंटे कम से कम काम करता हूँ। आप मन बोले 22 घंटे, तो ऐसा इंसान कोई कोनो हो ही नहीं कि 22 घंटे काम करे। मैं जैसे स्टूडियो 11 बजे आवता हूँ, 12 बजे पहुँचता हूँ, रात को 10 बजे तक पूरे यूट्यूब में गाने अपलोड करके 10 बजे घर जाता हूँ। घर जाके खाना वाना खा के जे गाने मैं दिन भर अपलोड करे
तो 2-3 घंटे लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में देश विदेश में भी मोर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो विदेश में सब जगहों में ओला शेयर करता हूँ ताकि यहाँ की संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ वाले तो देखे, भारत वाले देखे, विदेश वाले भी देखे कि हमारे छत्तीसगढ़ का होते, तीजन बाई का हवे, लोकगीत का हवे, त्यौहार कैसे मनाते, कैसे वेशभूषा है। एकर साठी मैं रात ले सब ये काम करता हूँ। 1-2 घंटा काम करके फिर थोड़ा थकान लगते तो लेट जाता हूँ। 15 मिनट बाद फिर कोनो नया सोचते कि एला नहीं भेजूँ, ओला नहीं भेजूँ, फिर उठ के बैठ जाता हूँ। तो 1-आध घंटा 2 घंटा कैसे भी करके भगवान ले हाथ जोड़ के विनती करो तो भगवान मोला थोड़ा नींद दे। तो नींद आ जाते 1-2 घंटा, बाकी मैं वर्क करता हूँ। कोनो मोर बात पे भरोसा करे या न करे, मैं तो सत्य बोलता हूँ। आप में एक बात बता दूँ, मोर पहचान सादगी, मोर पहचान सादगी, मोर कामयाबी है। मोर एक ट्रेडमार्क है सादगी। ऐसा नहीं, सादगी तो रहता हूँ, सादगी खाना खाना, सादगी नीचे सोना, सब कुछ मोर ऊपर ईश्वर की कृपा हवे। सब कुछ जो बोलूँ मैं है, मगर मैं सादगी रहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। मोर सादगी ले जन्म ले हूँ, सादगी में एक दिन माटी में घुल जाऊँ। आप मन जाना तो एक दिन तो जाना ही पड़ी। बोला इजाज़त दो फिर कभी मिलूँ, मैं ज़रूर आप मन के सामने आऊँ। मोर आप मन से विनती है, आज मोर जीवन के इंटरव्यू लेबर हमारे चैनल वाले तो सीधी हे चैनल के नाम है सीजी जोश चैनल, जे आप मन के सामने आप मन की समस्या, आप मन के सीजी जोश चैनल ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो और रोज देखो। जाऊँ, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में यहाँ पर, धन्यवाद।